हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप लोग के। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक चीज़ ये है कि आप लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप आइए तो वीडियो देखिए, उसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं। डाउट वहाँ से हम बता सकते हैं आपके कमेंट देख करके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों से हमारे वीडियो शेयर कीजिए, उनको दिखाइए। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू 11th क्लास का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। 11th क्लास का कंप्लीट एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न से हम चलेंगे। उसके लिए आपको करना ये है कि एक तो आपको बुक लेके बैठना है साथ में, कि क्वेश्चंस जो होता है वो हम नहीं लिखते हैं बोर्ड पे, कारण ये है कि समय लगता है उसके लिए। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन टैली कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से बोर्ड से आंसर, चाहे समझाने वाली जो भी बातें हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि सब बातें बता दिया जाता है। तो आपको बिना पेन पेपर और कॉपी के ये संभव नहीं होगा कि कोई मूवी जैसे हम देख लें इसको तो हम पढ़ लेंगे। कोई पिक्चर तो ये चल नहीं रही है, इसलिए आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी 11th क्लास किताब खोल के बैठे हैं और पेन और पेपर आपके पास है। हमने पाठ 1 जो है चैप्टर 1 सेट्स समुच्चय, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो चैप्टर 3 में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है कि हम 10th क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, तो यहाँ से जो भी होगा पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी से कंप्लीट हम चलेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सबको करेंगे और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3 ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में जो पहला कंसेप्ट आता है वो कोण का, कि एंगल है वो कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। देखिए, कोई एक प्रथम भुजा है, मान लीजिए ये, और ये क्या है, शीर्ष है, और इस शीर्ष से एक और भुजा गई, अंतिम भुजा। तो इस पे जो एंगल बना है उसको मापने के तरीका पर डिपेंड करता है कि एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है। सुनिए, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे हमने नापा, क्या मतलब है, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो अगर हमने इसको क्लॉकवाइज नापा तो ये क्या देगा, ये पॉजिटिव एंगल देगा। यानी जो यहां थीटा मिलेगा वो कैसा थीटा मिलेगा, प्लस में मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव देगा। अच्छा, ऋणात्मक कोण यानी निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल क्या होता है कि जब हम थीटा नापे लेकिन क्या करें, प्रथम भुजा से अंतिम भुजा नाप रहे हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं। क्या मतलब है कि एंटी क्लॉक, घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में अगर हम नाप रहे हैं तो ये थीटा क्या देगा सर, निगेटिव देगा थीटा। बात समझ में आ रही है क्या। अगर क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो पॉजिटिव देता है, एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो निगेटिव देता है। एक छोटा सा पॉइंट है, हमको कंसेप्ट के तौर पे याद रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद है कोणों के माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगर एकदम बेसिक से बात किया जाए तो क्या होता है कि समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और बेसिक 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट। ये क्या है, मिनट का सिंबल है। अच्छा, उसके बाद 1 मिनट पूछा जाए, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक है, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद है रूपांतरण यानी कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। सुनिए, डिग्री से रेडियन में बदलना है, जैसे बता रहे हैं, एकदम बेसिक से याद रखिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। अगर बेसिक से याद नहीं रखिएगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए आप। सुनिए, डिग्री टू रेडियन हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। इसके पावर में सी रहेगा छोटा सा, वो रेडियन का चिन्ह है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हम जानते हैं। यानी अगर 1 डिग्री हमसे पूछा जाए तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 क्या, रेडियन। हो गया कन्वर्जन। क्या मतलब है कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होगा। इसी का उपयोग करके हम कन्वर्जन करेंगे। सुनिए, आगे लिखा है रेडियन टू डिग्री। हम क्या जानते हैं, यही बात उसको रिवर्स में लिखेंगे। क्या, पाई रेडियन बराबर कितना,
180 डिग्री, मतलब 1 रेडियन बराबर कितना 180 बटा पाई कितना डिग्री। कोई दिक्कत है? तो ये कन्वर्जन हो गया। हम इसका उपयोग कहीं भी रख के कर सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। किसी भी क्वेश्चन को हम रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 बना सकते हैं। तो जो बना सकते हैं पहले उसको बनाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे अभी और प्रश्नावली 3.1 नहीं बनाएंगे तो हम सब एक में ही औच पौच कर देंगे, सब एक में मिल जाएगा। सुनिए, हमने इतना पढ़ा है, प्रश्नावली 3.1 के लायक है, ये बन जाएगा तो प्रश्नावली 3.1 बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन निकालिए, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 62 प्रश्नावली 3.1। पहला है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप बताइए। इसका मतलब क्या है? कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। सुनिए, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है? हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि 1 डिग्री बराबर कितना कितना पाई बटा 180। अच्छा, नहीं याद होगा तब, नहीं याद होगा तो यही निकाल लेंगे। कैसे? हम यहां भी वही उपाय करेंगे कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटा 180 रेडियन। अब सुनिए, तो 25 डिग्री बराबर, इसलिए 25 डिग्री बराबर कितना, 1 में इतना, यानी 25 डिग्री में कितना 25 गुना में पाई बटा 180। ठीक है, अब इसको काटेंगे, जितना कटने लायक होगा वो कटेगा। 50 25 और ये कितना होगा 5 3 15, 5 6 30, यानी हमको क्या मिला 5 पाई बटा 36, 5 पाई बटा में 36। तो या तो इसको 5 पाई बटा 36 के पावर c लिखिए, या फिर क्या लिखिए 5 पाई बटा 36 और क्या रेडियन, तब भी होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर इसी का, एक कर रहे हैं, 1 का 2 नंबर दिया है, -47 डिग्री 30 मिनट। सुनिए, क्या है? निगेटिव एंगल है, यानी इस प्रकार का कोई कंडीशन कहीं आ रहा होगा तभी ये निगेटिव मिल रहा है। अपने को डिग्री और मिनट में है, हम क्या करेंगे पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखिए इधर ये क्या है, माइनस से तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। ये 47 डिग्री, यानी डिग्री में 47 तो है, यानी 47 डिग्री प्लस कितना है 30 मिनट है, यानी 30 मिनट। अच्छा, मिनट को जब हम किस में बदलेंगे डिग्री में, तो हम क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि 30 मिनट बराबर 30 बटा 60, 60 से भाग दे देंगे, 30 बटा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कटेगा ये, तो 30 दूना 60, यानी हमको क्या मिला -47 जोड़ 1/2 कितना डिग्री। सुनिए, -47 को 47 बटा 1, 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2 यानी 47 गुना 2, 7 दूना 14 के 4 हार्सिल 1, 4 दूना 1 94 जोड़ 1 और बटा में 2, यानी हमको मिला -95 बटा में 2 क्या डिग्री। ये क्या डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अब सुनिए, इसको हमको रेडियन में बदलना है, यानी कि बराबर -95 बटा 2, और रेडियन में बदलने के लिए अब बार बार ये चीज नहीं निकालेंगे। हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, यानी इसको डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए खाली गुना कर देंगे। गुना में कितना पाई बटा 180, जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे। कितना होगा ये 19 × 5 = 95 हो सकता है, और यहां से 5 से भाग दीजिए तो कितना 36, यानी हमको मिलेगा -19 पाई और बटा में कितना 36 दूना 72, क्या मिला रेडियन। यानी आपको लिखना है तो इसको पावर में c लिखिए रेडियन, या फिर ऐसे लिखिए -19 पाई बटा में 72 क्या रेडियन। ठीक है, कोई डाउट है? इसके बाद है 3 नंबर 240 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे बनाएंगे 240 डिग्री यानी कितना पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो ये कितना होगा 6 चौका 24 और 6 3 18, यानी क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 4 पाई और बटा में 3 कितना रेडियन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई बटा 3 और इसके पावर में कितना एक छोटा सा c। अगला क्वेश्चन है 520 डिग्री, यानी कि 520 गुना में पाई बटा 180, 0 से 0 कट जाएगा, 26 दूना 52 और 9 दूना 18, इसका मतलब कितना 26 पाई बटा 9 क्या
रेडियन या फिर 26 पाई और बटा में 9 क्या लिख सकते हैं, इसका पावर में एक छोटा सा c। उसके बाद है 11/16, क्या है ये, रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियन से डिग्री में बदलिए। अब हम क्या जानते हैं, हम तो यही जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना पाई होता है, यानी इतना रेडियन है तो इसको डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, 11/16 और गुना में क्या, 1 रेडियन जब 180 बटा पाई है तो इतना रेडियन भी कितना, इतना, और गुना में 180 बटा पाई क्या बनाएगा, डिग्री बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 11/16 गुना में 180, आप पाई का मान रखेंगे तो क्या होगा सर, पाई का मान रखेंगे तो 22/7, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 11/16 और गुना में ये कितना 180 और बटा में कितना, ये 22/7 है। इसका मतलब यहाँ 22 रहेगा और 7 ऊपर चल जाएगा। सुनिए, काटें अगर तो 11 दूना 22 होगा और ये कितना 4 चौका 16 और ये 45 चौक 180 हो जाएगा। हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है 45 गुना 7, तो 45 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315/4 दूना 8, कितना डिग्री। अब सब डिग्री तो मिल गया सर, लेकिन क्या कीजिए, इसको छोड़िए मत, इसको कंप्लीट निकालिए, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड। कैसे निकलेगा सुनिए, इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, किसमें, 8 315 भाग दिया तो 8 चौका 32, 3 से जाएगा, 8 तिरिका 24, घटाया तो कितना होगा 7 और 5, तो 8 सते 56, 8 8 64, 8 9 72, ये हुआ 72 और घट के कितना आ गया 3, यानी हम इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं कितना कि 39.3/8 डिग्री। सुनिए, ये क्या मिल रहा है हमको, यहाँ से 39 डिग्री तो मिल गया, आप प्लस में कितना 3/8 डिग्री मिला है, 3/8 डिग्री, तो 3/8 डिग्री को हम किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सुनिए, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट होता है, यानी कि इतना डिग्री बराबर गुना में 60 मिनट। अच्छा, जब काटेंगे तो कितना होगा, ये 2 चौका 8 और 15 चौका 60, यानी हमको देगा 39 डिग्री और ये कितना प्लस 15 तिया 45/2 क्या मिनट। इसको कन्वर्ट कीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं कि 22 दूना 44 और 1 45, 22.1/2 मिनट। इसका मतलब हुआ कि हमको दे रहा है ये 39 डिग्री, उसके बाद ये 22 मिनट और 1/2 मिनट, यानी 22 मिनट को इधर खींच लीजिए तो ये कितना हो गया 22 मिनट, और उसके बाद यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट को हम क्या जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, यानी 1/2 मिनट, इसका मतलब 1/2 और गुना में 60 कितना सेकेंड। अब इससे काटेंगे तो 30 दूना 60, यानी फाइनल हमको कंप्लीट कितना मिलेगा 39 डिग्री 22 मिनट और कितना बच गया ये 30 किस में है सेकेंड में है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि 11/16 रेडियन बराबर 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। इसके बाद दिया है 2 नंबर में -4 रेडियन को हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में। इसका मतलब कितना -4 गुना में इतना 180 बटा पाई, यानी कि क्या होगा -4 गुना में 180 और बटा में पाई का मतलब 22/7। इसका मतलब क्या होगा -4 गुना में 180 और 7 ऊपर चल जाएगा और बटा में कितना 22। ठीक है, अब सुनिए, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दूनी 4 और 11 दूना 22 कर सकते हैं। अब ये नहीं कट सकता है, अब ये हमको मिलेगा क्या मिलेगा, एक तो माइनस पहले है, उसके बाद 18 दूना 36 कितना 360 और गुना में 7 और बटा में कितना 11। ये सब क्या है, ये सब डिग्री में है, ये सब डिग्री में है। ठीक है, अब सुनिए,
इसको गुना करेंगे तो 0 है तो सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। 7 छक 42 के 2 हार्सिल 4, 17 का 21 और 4 25, माइनस में है तो माइनस और बटा में 11 कितना डिग्री। अब हम इसको डिग्री में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, ये परिमेय संख्या के रूप में है, भिन्न में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में और सेकंड में। सुनिए कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए भाग देना पड़ेगा, इधर भाग दे दीजिए 25 20 में 11 से, तो 11 दूना 22 आ गया 3 2, 11 दूना 22 आ गया 10 और ये 0, तो 11 नवा 99 आ गया कितना 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस 229 पूर्णांक 1/11 क्या डिग्री। अब एक बात बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं माइनस 229 डिग्री और ये फिर 1/11 डिग्री है। इसका मतलब है कि प्लस 1/11 डिग्री ना लिख के उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो गुना में 60 मिनट, यानी 100 मिनट बन गया। तो ये अब कितना होगा, माइनस 229 डिग्री और उसके बाद जोड़ है 60/11, क्योंकि नहीं कटेगा, 60/11 मिनट। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, यानी माइनस 229 डिग्री और उसके बाद जोड़, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 पूर्णांक 5/11, 11 × 5 = 55 और 5 60/11 मिनट हुआ। इसका मतलब है कि माइनस 229 डिग्री, ये 5 मिनट, तो 5 मिनट को ले आइए और 5/11 मिनट, तो प्लस कितना 5/11 मिनट में है। तो मिनट को क्या कीजिए, सेकंड में बदल दीजिए, यानी गुना में क्या 60 सेकंड कर दीजिए। अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 6 × 35 यानी 300/11 सेकेंड, ये मिलेगा। अब क्या कीजिए, इसको भाग दे डालिए, यानी माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 300/11, इसको भाग देंगे तो लगभग 27 आएगा, यानी 27 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि -4 रेडियन, यानी -4 के पावर c बराबर कितना 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 5π/3, यानी 5π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पाई से पाई कैंसिल और 3 × 6 = 18 कितना आ गया 60, तो कितना हो गया 5 गुना में 60, यानी 6 × 35 कितना 300 डिग्री। ये हमारा रेडियन में था और ये हमने किस में बदल दिया, इसको डिग्री में बदल दिया। अगला है 7π/6, यानी इसको किससे 7π/6 को मल्टीप्लाई कीजिए 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अगर पाई से पाई कैंसिल नहीं होता तब जाके हम पाई का मान 22/7 रखते, लेकिन ये तो कट गया, हट गया, इसलिए पाई का मान रखने का कोई तुक नहीं बनता है। 6 × 3 = 18 कितना आ गया 30, तो यहाँ हमको मिलेगा 7 और गुना में 30, 7 × 3 = 21, 210 डिग्री। तो ये हमारा रेडियन में था और ये कन्वर्ट होकर किस में आ गया है, डिग्री में आ गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। डिग्री यहाँ से काटना पड़ेगा, ये गलत छप गया है, 360 परिक्रमण होगा, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। सुनिए, दिया है 1 मिनट में 360, यानी क्या 1 मिनट में परिक्रमण की संख्या बराबर कितना 360। 1 मिनट का मतलब क्या 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 360, तो 60 सेकेंड में भी 360। क्यों? अच्छा, अब यहां से खेल चालू होगा। अब कहेंगे चूंकि 60 सेकेंड में 360 परिक्रमण, इसलिए 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण 360/60, 0 से 0 6 6 का 36, यानी कितना 6 परिक्रमण कर रहा है। आगे पढ़िए, लिखा है कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा, यानी 1 सेकंड में कितना परिक्रमण कर रहा है 6 कर रहा है, लेकिन कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा। सुनिए, एक परिक्रमण में बनाया गया
कोण बराबर कितना होगा, एक परिक्रमण में कोण कितना होगा। सुनिए, मान लीजिए यहाँ से हमने मापना चालू किया, यहाँ से घूमा और ये पहिया घूमते घूमते यहाँ वापिस से एक चक्कर घूम गया, कितना डिग्री का कोण बना, कंप्लीट एंगल बना, यानी कि कितना 360 डिग्री का कोण बना, मतलब एक परिक्रमण में 360 का कोण बनाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर डालिए, यानी 360 गुना में पाई बटा 180 कितना रेडियन, 18 दूना 36, यानी कितना 2 पाई रेडियन हमारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण है। यानी कितना परिक्रमण है टोटल, देखिए इधर 6 परिक्रमण है टोटल, यानी कि 6 परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर कितना 6 गुना 2 पाई रेडियन, यानी 6 दूना 12 पाई रेडियन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका हमें उपयोग करना है, तो पहले इसको जानना पड़ेगा। कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, तो और इसकी त्रिज्या r है, तो ये भी त्रिज्या r होगी। इनके द्वारा जो बनाया गया चापकण है वो मान लीजिए क्या है, L है। चापकण क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई क्या है, L है। और इसके द्वारा दोनों त्रिज्याओं की सहायता से जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा है। केंद्र पर का कोण थीटा है, तो एक रिलेशनशिप मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू L/r। इसका मतलब है कि कोण बराबर चापकण और बटा में कितना, वृत्त की त्रिज्या। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोण जो होता है वो चापकण और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यानी ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 है, तो ये भी 100 होगा। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर का चापकण, यानी ये क्या है 22 सेंटीमीटर का है और ये 100 सेंटीमीटर के हैं। कह रहा है कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, डिग्री में हमको माप बताना है। मान लिया ये कोण थीटा है, तो यहाँ सबसे पहले क्या क्या दिया है, यहाँ त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा L बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, चापकण की लंबाई 22 दिया है। हम यहाँ से उपयोग करेंगे ये सूत्र, थीटा इज इक्वल टू L/r, यानी थीटा बराबर L का मतलब कितना 22 और बटा में 100 कटेगा, तो 11 दूना 22, 50 दूना 100, 11 बटा 50 आया। हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा L/r रेडियन में मान देता है, किसमें, रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी थीटा इज इक्वल टू 11 बटा 50 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 180 और बटा में पाई से गुना करना पड़ेगा, यानी 11 बटा 50 गुना में 180 और बटा में पाई का मान 22 और ऊपर चल जाएगा बटा 7 वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो 11 दूना 22 और इससे 1 0 से ये कट रहा है, तो ये होगा 9 दूना 18। तो हमको यहाँ थीटा बराबर क्या मिल रहा है 963 और बटा में 5, किस में, डिग्री में, क्योंकि हमने यहाँ से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब सुनिए 63 बटा 5 है, तो इसका पूर्णांक तोड़िए, यानी कितना 12 5 60 और 3 63, 12.3 बटा 5 डिग्री। इसका मतलब है कि 12 डिग्री और 3 बटा 5 डिग्री, यानी 3 बटा 5 को मिनट में बदल डालिए, यानी 3 बटा 5 गुना में 60 मिनट। जब काटेंगे तो कितना होगा 12 5 60 कट जाएगा, यानी हमको थीटा बराबर कितना मिलेगा 12 डिग्री और कितना बढ़ती है 36 मिनट, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट ये केंद्र पर क्या करेगा, कोण बनाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या दिया है, यहाँ व्यास d बराबर 40 सेंटीमीटर। व्यास से हमारा काम नहीं बनेगा, हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या बराबर r बराबर क्या होता है d/2 व्यास बटा 2, यानी 40 बटा 2, यानी कितना 20 सेंटीमीटर हमारा कितना हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। वृत्त बनाइए, ये एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, एक जीवा है इसी वृत्त में, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबाई की। तो ये भी त्रिज्या कितनी है, 20 है, और ये जो जीवा बना वो कितनी है, 20 है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ये है जीवा की लंबाई और ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या भी 20-20 है और जीवा भी 20 है। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इसको O, इसको A और इसको B। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है, OA बराबर OB बराबर क्या है, त्रिज्या है जो कि कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तथा जीवा है कौन सी, AB, इसकी भी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, OAB एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। कैसे समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसको तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब है, अर्थात इसके सभी कोण 60-60 डिग्री के होंगे। इसका मतलब है कि AOB भी 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसको हम रेडियन में बदल लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियन में ही सूत्र में मान रखाएगा। इसको बदलिए तो कितना होगा, 60 गुना पाई बटा 180 रेडियन और 6×3 18, यानी कितना आ गया, पाई बटा 3 रेडियन। अब हम जानते हैं R बराबर हमारा कितना है, 20 है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R लगा दीजिए। थीटा कितना है, पाई/3, पाई/3 बराबर L का मान हमको निकालना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बटा में R कितना है, 20 है, 20 रख दिया। तो L का मान निकालने के लिए इसको इधर भेजिए। इसका मतलब है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ऊपर पहुंच जाएगा। तो 20 पाई/3 बराबर कितना है, L, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि संगत छोटे चाप की लंबाई बराबर कितना, 20 पाई और बटा में 3 लंबाई है। तो इसका यूनिट कौन सा होगा, जो त्रिज्या का यूनिट होगा। त्रिज्या का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। अच्छा, एक और बात, संगत छोटे चाप क्यों कह रहा है। ये छोटे शब्द का उपयोग इसलिए हो रहा है कि जब हम इसको निकाल रहे हैं, इसको यहां से यहां तक, तो ये छोटा चापकर्ण है। लेकिन अगर हम इसको निकालें, इसको, तो ये बड़ा चापकर्ण है। तो बड़ा चापकर्ण की बात नहीं हो रही है, इस छोटे चापकर्ण की बात हो रही है, और हमने निकाला भी वही है, यानी कि ये जो कह रहा है वही निकला है। हाँ जी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 और 75 के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सुनिए, दो वृत्त है, एक तो ये है और दूसरा ये है। कह रहा है कि ये केंद्र पर अलग अलग कोण बनाते हैं, अलग अलग कोण बनाते हैं। पहला बनाता है 60 डिग्री और ये कितना बनाता है, 75 डिग्री, ठीक है। समान लंबाई के चाप है, यानी इसका भी लंबाई समान है, यानी ये भी L है और ये भी कितना है, L है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको बताना है, यानी त्रिज्या अलग अलग है, यानी इसको R1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, R2 मान लिया। तो इसके लिए हम क्या निकालें, अनुपात निकालें, कोण थीटा बराबर L/R। तो यहां थीटा 60 है, यानी 60 बराबर L, तो उतना ही है, और R के जगह पे R1 है, ठीक है। यानी हम यहां से R1 निकालें तो कितना, R1 वहां जाएगा, तो R1 बराबर L और बटा में कितना, 60, और ये डिग्री में ही है, कन्वर्ट नहीं किए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। अगर डिग्री से डिग्री कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो बाद में इसका कोई उपाय किया जाएगा।
इसके बाद इसकी बात किया जाए तो इसमें कोण थीटा बराबर क्या होगा, L/R। थीटा यानी 75 डिग्री में ही है, बराबर कितना, L/R, यानी L तो L ही है और R क्या है, R2 है, यानी R2 निकाले यहाँ से तो R2 और बराबर L और बटा में कितना, नीचे कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हमने कन्वर्ट नहीं किया है। अब कह रहा है कि अनुपात बताइए, तो अनुपात बराबर R1 और R2 का अनुपात बताना है, यानी L/60 डिग्री और बटा में कितना, L/75 डिग्री। सुनिए इसको कैसे लिखेंगे, L/60 डिग्री और गुना में 75 ऊपर चल जाएगा और बटा में L से L कट गया, डिग्री में ही दोनों है। अब देखिए डिग्री से डिग्री भी कट जाएगा। अब हमको अनुपात मिलेगा 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी क्या मिला, 5/4। इसका मतलब 5:4। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, यानी कोण निकालना है, जबकि नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई इतना है। तो पहला क्वेश्चन में चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कैसा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक है, यानी ऐसा दोलक है, ऐसा दोलक है जो यहाँ से बंधा हुआ है और ऐसे दोलन कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। 75 सेंटीमीटर लंबाई, यानी ये कितना है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद पहले में दोलन की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, R बराबर, यही तो R है त्रिज्या, R बराबर हमारे पास 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा L बराबर ये कितना है, चाप कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, निकालना है थीटा। तो थीटा = L/R, यानी 10 और बटा में कितना, 75, काट देंगे, 2×5 = 10, 15×5 = 75, यानी क्या मिल गया, 2/15। और ये किस में देता है, ये रेडियन में देता है, यानी कि 2/15 रेडियन हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला 2 नंबर है कि ये 75 सेंटीमीटर का तो है ही है, लेकिन इस बार ये जो चाप बन रहा है वो लंबाई बदल गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यहाँ R बराबर कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर तथा L बराबर चाप कर्ण की लंबाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी थीटा बराबर L/R। इसका मतलब L कितना, 15 और बटा में 75, तो 15×5 = 75, 5 मरतबे में कट जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, 1/5, किस में, रेडियन में। ठीक है, 1/5 रेडियन। तीसरा है 21 सेंटीमीटर, यानी जो दोलन है उसमें चाप की लंबाई कितना, 21 सेंटीमीटर, और ये 75 का तो है ही है, यानी कि यहाँ R बराबर कितना है, 75 दिया है। उसके बाद यहाँ से L चेंज हो गया, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि थीटा = L/R, यानी L कितना, 21/75, काटेंगे, ये 3 से कटेगा, 7 × 21, 25 × 75, यानी 7/25 किस में, रेडियन में। तो ये हो गया।